हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम वर्ब यानी क्रिया के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ वर्ब? द वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट द एक्शन बीइंग डन बाय द पर्सन। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया एक्शन ही वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ही राइट्स, शी वर्क्स। इन दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ने जो वर्क एक्शन दिया है वही हमारा वर्ब है। ही राइट्स में राइट्स हमारा वर्ब है, शी वर्क्स में वर्क्स हमारा वर्ब है। अब काइंड्स ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होंगे, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के अंदर हमारे 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स आएंगे यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये दोनों आएंगे। तो एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और दूसरा उसमें होता है हमारा लिंकिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को देखेंगे। व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। किसी भी एक्शन को रिसीव करने के लिए जिस सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बिना जब एक सेंटेंस को क्लियर ना किया जा सके किसी भी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है वही हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन लव्स हिज ब्रदर। रोहन अपने भाई से प्यार करता है, तो जो रोहन है ये हमारा इसमें सब्जेक्ट है। लव्स रोहन के द्वारा किया गया एक्शन यानी कि वर्ब है। हिज आया है रोहन के लिए यानी सब्जेक्ट के लिए, और ब्रदर यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि इस सेंटेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, अगर हम केवल इतना लिख दें रोहन लव्स, तो ये पता नहीं चल रहा है कि रोहन लव्स टू हूम, रोहन लव्स व्हाट, तो ये दोनों ही सेंटेंस में पता नहीं चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक सेंटेंस के अंदर जब हूम और व्हाट ये दोनों ही शब्द क्वेश्चन के रूप में बने, यदि हमने आधा छुपा दिया रोहन लव्स, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, हूम और व्हाट, यानी कि किसे या कौन, क्या, रोहन लव्स क्या या किसको। तो ये जब हमने ऑब्जेक्ट को लाया रोहन लव्स हिज ब्रदर, तब ये सेंटेंस क्लियर हुआ है यहाँ पर आकर के। तो इसमें जो वर्ब है लव्स, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट या विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सेंस को क्लियर नहीं कर रहा है। राधा क्रॉस्ड द रिवर। राधा क्रॉस्ड द रिवर, राधा रिवर क्रॉस्ड किए है, राधा ने रिवर क्रॉस की। तो अब हम राधा क्रॉस्ड इतना लिख दें तो सेंस कभी भी क्लियर नहीं होगा इस सेंटेंस के। राधा क्रॉस्ड व्हाट पता नहीं चल रहा, तो हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, द रिवर। तो जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया है तो पता चला है कि राधा क्रॉस्ड द रिवर, इसीलिए क्रॉस्ड जो हमारी वर्ब है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? द वर्ब्स यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब किसी भी वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, बिना ऑब्जेक्ट के हम इसको यूज़ करें, तो फिर जो सेंस क्लियर दे रही है लेकिन सेंटेंस का जो सेंस है वो क्लियर हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा वर्ब जो होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे कि शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है, तो यहाँ पर जो वर्ब या सेंटेंस का जो सेंस है वो एकदम क्लियर है कि शी इज़ प्लेइंग, वो तो खेल रही है, और शी वर्क्स, वो काम कर रही है। इस तरह से वो कोई भी काम कर सकती है या वो कुछ भी खेल सकती है, तो इसमें सेंस हमारा एकदम क्लियर है, वो खेल रही है, वो काम कर रही है। इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, हम लगाना चाहें लगा लें, लेकिन आगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंस क्लियर हो रहा है, इसीलिए वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब्स में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारी समय को बताती है, किसी भी सेंटेंस के अंदर समय बताती है कि ये जो काम हुआ है ये प्रेजेंट में हो रहा है, हो चुका है या होगा। तो ये जो हमारे 12 टेंसेस होते हैं इनके अकॉर्डिंग ही ये टेंस यानी कि ये सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेंस सीखने की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जांपल, एक चार्ट देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब का। टू डू में हमारा डू, डज, डिड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग इसको बनाते हैं। टू हैव में है हैज़, हैव, हैड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। टू बी में है इज़, एम, आर, वॉज, वर, तो ये हमारा वर्ब प्लस आईएनजी के साथ में ये सेंटेंसेस बनते हैं। यानी कि जो 12 हमारे टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, सारे मिला करके इन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब जो लगती है, इनकी सहायता से सेंटेंसेस को बनाया जाता है और इसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो ही इज़ के साथ हमने रीडिंग लगाया, रीडिंग मतलब ing, इसके साथ लगाया वर्ब प्लस ing अ बुक। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो इस जो है हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ आया हमारा वर्ब प्लस ing, यानी कि वर्ब के साथ ing जोड़ करके हमने वर्ब बनाया, उससे हमने ये सेंटेंस को बनाया है। आई हैव ईटिन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। तो इसमें हैव जो है हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटिन हमारा मेन वर्ब है। ये चीज़ नोट करने वाली है, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब हो, यानी कोई भी वर्ब हो, तो उसको हम हमेशा मेन वर्ब बोलेंगे। लेकिन जब किसी सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब या 2 से ज़्यादा वर्ब हो, जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, इसमें हमारी 2 वर्ब्स हैं। फर्स्ट इज भी हमारी वर्ब है और रीड यानी पढ़ना, ये भी हमारा एक वर्ब है। तो हम इसको, जो हमारी फर्स्ट वर्ब होगी उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और सेकंड वर्ब को या लास्ट में जो वर्ब होती है उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। तो हमारी फर्स्ट वर्ब है इज, और रीडिंग जो हमारी है ये हमारी मेन, रीड करना ये हमारी मेन वर्ब है। इसी तरह से हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ईटिन हमारी मेन वर्ब है। जबकि यदि हम देखें किसी भी सेंटेंस के अंदर जब एक ही वर्ब हो, कोई भी सेंटेंस हो उसके में वर्ब एक ही है, तो वो वर्ब हमारी मेन वर्ब ही कहलाएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर अदर वर्ब हो। यानी कि ईट, रीड, कुछ भी ऐसी वर्ब हो तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के मेन वर्ब होगी, यदि सेंटेंस में वो वर्ब एक ही है। यदि 2 वर्ब है, पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी और दूसरी वर्ब हमारी जो है वो मेन वर्ब, या लास्ट वाली जो भी वर्ब होगी वो हमारी मेन वर्ब कहलाती है। अब हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। हमारी लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब्स आर यूज टू लिंक द 2 सेंटेंसेस टुगेदर। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को लिंक या जोड़ने वाली जो वर्ब होती है वही लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और 2 आइडियाज़ को जोड़ने वाली, यानी कि 2 डिफरेंट लिंक्स या 2 डिफरेंट आइडियाज़ को जोड़ने वाली जो भी वर्ब होती है वही हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टायर्ड, ही को यानी सब्जेक्ट को थके होने से जोड़ा वॉज में, तो वॉज हमारी यहाँ लिंकिंग वर्ब है। आई एम योर डॉक्टर, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। तो आई मानी मैं हूँ, योर डॉक्टर, आई को तुमसे, तुम्हारे डॉक्टर होने से जोड़ा किसने? एम ने, तो एम हमारी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब भी कहलाएगी। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये लिंकिंग वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।